देहरादून की सड़कों पर साल दर साल ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस पर प्रेशर भी। हालात तो ये है कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यातायात पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। साल दर साल देहरादून की सड़कों पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते ट्रैफिक के साथ इसे कंट्रोल करने की चुनौती भी बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास पर्याप्त पुलिस बल ही नहीं है। दरअसल यातायात के मानकों के हिसाब से मौजूद वाहनों की संख्या की तुलना में यातायात कर्मचारियों की संख्या में 20% है। देहरादून शहर में ही रजिस्टर्ड वाहन करीब 12 लाख से अधिक हैं। यही कारण है कि पुलिस को सामंजस्य बैठाने में दिक्कत आ रही है। राज्य गठन के समय देहरादून के लिए यातायात पुलिस का ढांचा भी तैयार किया गया था। उसी वक्त केवल 1 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर के साथ 104 कर्मचारियों को राजधानी के यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन समय के साथ वाहनों की संख्या बढ़ी तो ज्यादा अफसर की जरूरत महसूस होने लगी। साल 2008 में यातायात पुलिस की कमान एक डीएसपी स्तर के अधिकारी को दी गई और काम इससे भी नहीं चला तो साल 2009 से 10 में देहरादून को पहला अधीक्षक ट्रैफिक मिला। सड़कों पर वाहनों की संख्या साल दर साल बढ़ती गई, अधिकारी बदले गए, लेकिन फोर्स की संख्या लगभग उतनी ही रही जितनी 2001 में थी। समय के साथ साथ एक सहयोगी पुलिस फोर्स सीपीयू को भी तैनात किया गया। आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो यातायात पुलिस बल साल 2022 में एसपी 1, सीओ 1, इंस्पेक्टर 3, सब इंस्पेक्टर 6, एएसआई 8, कांस्टेबल 133। 2023 की बात करें तो 1 एसपी, 1 सीओ, 4 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर, 11 हेड कांस्टेबल, 120 कांस्टेबल। 2024 की बात करें तो 1 एसपी, 1 सीओ, 4 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर, 9 एएसआई और 122 कांस्टेबल। सीपीयू में 2022 की बात करें तो 1 इंस्पेक्टर, 13 सब इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल और 25 कांस्टेबल। वहीं सीपीयू में 2023 के आंकड़ों की बात करें तो 1 इंस्पेक्टर, 14 सब इंस्पेक्टर, 14 हेड कांस्टेबल, 16 कांस्टेबल। 2024 में सीपीयू में 1 इंस्पेक्टर, 7 सब इंस्पेक्टर, 12 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल। अब इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी की सड़कों पर मौजूदा समय में 12 लाख से अधिक वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मैन पावर की बढ़ोतरी नहीं हुई। यातायात निदेशक का कहना है कि निदेशालय डिटेल में रिव्यू कर रहा है कि कहां पर मैन पावर कम है, साथ ही जिस पुलिस पॉइंट्स में कमी है उसके लिए भी समीक्षा की जा रही है। इसमें हम लोग डिटेल में रिव्यू कर रहे हैं कितना मैन पावर का हमको रिक्वायरमेंट है, और कुछ पॉइंट्स पे ऐसा भी लग रहा है कि जहाँ पर हमको फोर्स बढ़ाने की आवश्यकता है, जो हमारे पास अवेलेबल स्ट्रेंथ है उसके साथ साथ जो स्ट्रेंथ सैंक्शन हुआ है उसको भी चेंज करने की आवश्यकता है। तो इसको हम डिटेल में रिव्यू कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी रिव्यू करने के बाद लगेगा कि जहाँ पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पुलिस हेडक्वार्टर को भी कम्युनिकेट करेंगे, और जहाँ पर मैन पावर उतना हमारे पास नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करके कैसे हम ट्रैफिक को बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। मौजूदा समय में राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने से जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन यातायात पुलिस के पास मैन पावर की कमी के कारण ट्रैफिक कंट्रोल करने में दिक्कतें पेश आ रही है। अब देखना होगा कि रिव्यू के बाद आखिर इस पर किस तरह से कदम उठाए जाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।